हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम और जय हिंद, राम राम भाइयों। अ, एक बहुत ही सैड न्यूज़ थी कल जो आई पंजाब से, पटियाला से, कि एक बर्थडे बन गया काल उस लड़की के लिए जिसका वो बर्थडे था। 10 साल की मानवी लड़की थी जिसका कि बर्थडे था, और बर्थडे पे केक मंगाया गया, ऑनलाइन ऑर्डर किया गया वहीं किसी बेकरी से, और केक खाने के बाद हो गई सबकी तबीयत खराब। मानवी को भी प्रॉब्लम हुई। मानवी ने कंप्लेन करी कि उसको बहुत प्यास लग रही है, उसकी जीभ जबान सूख रही है, और उसके बाद वो सो गई, लेकिन बाद में वो अनकॉन्शियस हो गई, और जब हॉस्पिटल लेके गए तो उसकी डेथ हो गई। बाकी सारी फैमिली की भी हेल्थ में प्रॉब्लम आई, मतलब कि सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई उस केक को खाने के बाद। ये एक अवेयरनेस वीडियो बताना चाहता हूँ, ना कि आपको डराना चाहता हूँ, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फूड पॉइजनिंग कर सकती हैं, और फूड पॉइजनिंग कितनी जल्दी हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। मिनिमम 30 मिनट्स के अंदर फूड पॉइजनिंग के सिम्टम आ सकते हैं, 1 घंटे के अंदर सिम्टम आ सकते हैं, और कई बार हफ्तों बार बाद भी आ सकते हैं। इतना वेरिएशन करता है टाइम, डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस आपको हुआ है, इन्फेक्शन किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है। फूड पॉइजनिंग के जनरली जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं पेट में दर्द, उल्टी, नौजिया, भूख नहीं लग रही है, कमजोरी लग रही है, फीवर है, हेडेक है ना, डायरिया है, लूज मोशंस हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। और कई बार जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जहाँ पे कि आपको बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, जहाँ पे सीरियस सिम्टम्स हैं कि डायरिया 3 दिन से हो रहा है, फीवर 102 से ऊपर आ रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, जबान सूखे जा रही है, पेशेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है, बीपी लो है, और स्टूल या यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो ये सीरियस सिम्टम होते हैं। और कई बार लोग डायरिया होने पे अपने आप कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं एंटी मोटिलिटी, जैसे कि आइमोडियम खा ली, लोप्रामाइड खा ली। मैं बोलूँगा कि बिना डॉक्टर से पूछे ऐसे मत खाएं। ट्रैवलर डायरिया में या विंटर डायरिया में हम लोग दे देते हैं, जहाँ वायरल डायरिया होता है, लेकिन ये एक सीरियस इशू होते हैं जहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन आज मैं बताऊंगा ऐसे कौन से फूड्स हैं जो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। चलिए शुरुआत तो यहीं बेकरी के आइटम से ही करते हैं। केक, आखिर केक ने ऐसा क्या किया? केक, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ये नहीं पता कि वो कितना पुराना केक था। कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, उसके ऊपर क्रीम लगी होती है, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या जाने क्या क्या लगा दिया जाता है, और एक्सपायरी डेट कोई नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं है, इनको खाने में नो डाउट जोखिम होता है। क्रीम रोल जिसके अंदर क्रीम होती है, उनका भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। मिठाइयाँ जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि जिन चीज़ों की एक्सपायरी डेट नहीं है, उन चीज़ों को खाने में हमेशा ही डर आपको बना रहेगा। इसीलिए हमेशा जांच परख के और ऐसी शॉप से ले जहाँ पे आपको विश्वास हो कि यहाँ से फ्रेश फूड ही मिलता है। और जूसेस, जूसेस में हाइजीन का होता है, सफाई का बड़ा वो होता है कि वो जो बना रहा है जूस वाला, वो कितनी सफाई से बना रहा है ना। तो जूस पीने से भी, चाहे वो गन्ने का जूस हो या कोई भी जूस हो, आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही शेक्स हैं, बड़े आजकल फैंसी शेक्स होते हैं, ऊपर उसमें आइसक्रीम डाल दी जाती है, क्रीम होती है, फलाना होता है, ढिमका होता है, इनको पीने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। सैंडविचेस, जो कोल्ड सैंडविचेस होते हैं, है ना, आपने देखा होगा, खीरा टमाटर लगा के, मेयोनीज लगा के और क्रीम लगा के, पता नहीं क्या क्या, एक फैंसी से आजकल मोटे मोटे बड़े बड़े सैंडविच होते हैं, कोल्ड सैंडविचेस कहते हैं। इनकी भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, क्योंकि ये कुकड नहीं होता। जो चीज़ कुकिंग नहीं होगी, जिसको आप पका नहीं सकते, जो एक बार को तला हुआ होगा ना, वो ठीक है, फ्राई है, हेल्दी नहीं है, लेकिन उसमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस कम होते हैं जो तला हुआ है या जो अच्छी तरह से कुकड है। और जितनी भी ओपन जगहों पे चीज़ें होती हैं, ओपन में बन रही हैं, उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। सलाद, जो पहले से काट के सलाद रखी हुई है, घंटों हो गए हैं सलाद को कटे हुए, वो भी प्रॉब्लम कर सकती है। इसी तरह से अनकुक्ड नॉनवेज फूड होते हैं, जैसे सलामी होती है, जैसे कि आप वो खाते हो, हॉट डॉग खाते हो, तो इनसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करें जो गर्म फूड है उसको गर्म ही रहने दें, और ठंडे को ठंडा ही रहने दें, और ज़्यादा, एक दिन से ज़्यादा खाने को यूज़ मत किया करें। और खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएं, सब्जियों को अच्छे ढंग से धोएं, फ्रूट्स को अच्छे ढंग से धोएं, और पूरी तरह से कुक्ड फूड को ही खाना चाहिए, अनकुक्ड फूड। इवन अंडा भी देखोगे तो अंडा भी अगर आप अनकुक्ड अंडा खाते हो तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूध भी अगर अनपॉस्चराइज है, या फिर ऐसे ही, आप, कई लोग कच्चा दूध पीने के बड़े शौकीन होते हैं, जी ऐसे हम तो ऐसे ही पी लेंगे। ये सब चीज़ें जो जिनको कुक्ड आप नहीं करते ना, तो वो प्रॉब्लम
कर सकती हैं, कभी भी कर सकती हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक कि फूड पॉइजनिंग पे जो इस बच्चे के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, तो अब क्या करें? क्या जन्मदिन मनाना बंद कर दें? क्या क्या केक खाना बंद कर दें? क्या क्या बोलूं यार। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे रोक लगा पाना या प्रशासन को देखना चाहिए जाके, इनकी एक्सपायरी डेट रखनी चाहिए कि भाई आप बताओ ये कब कब बना हुआ है, और इनकी चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा चेकिंग यार इस देश में? कहाँ होती है चेकिंग? पड़े हुए हैं केक, पड़े हुए हैं बस। आज कल भी वही वहीं पड़ा हुआ था वही केक, शाम को जाओ तो अगले दिन भी वही केक पड़ा होता है। आप कभी मिठाई की दुकान पे जाके देखना, शाम के समय, रात के समय सारी मिठाइयाँ बची होती हैं। उनसे पूछो इस मिठाई का क्या होगा, फेंक देंगे। कौन फेंकता है? घंटा फेंकते हैं, अगले दिन फिर वही चल रही होती है। कभी कुकिंग वाले के यहाँ घी तेल दिखना, जो सुबह सुबह जो वो आते हैं, या तेल वो पिछले दिन का भी तेल क्या दोबारा से यूज़ कर रहे हैं या नया फ्रेश तेल डाल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा बड़े बड़े ऐसे जो स्वीट कॉर्नर जहाँ पे समोसे तलने के लिए उसी तेल को दोबारा डाला जा रहा था जो पिछले दिन यूज़ किया हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मेरा तो मन ख़राब हो गया। मुझे तो पॉइजन लगता है बाहर का खाना, बाहर का तला हुआ। ठीक है, महीने में एक आध बार अच्छी जगह से कभी मंगा के खा लिया, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो हैं, सिर्फ मैंने अक्सर देखा मिठाई खाते हुए लोगों को बीमार रहते हुए, अक्सर देखा है कि हमने फलानी जगह से प्रसाद खा लिया वहाँ से बीमार हो गए, हमने भंडारा खा लिया वहाँ से बीमार हो गए। सफाई नहीं होगी तो भाई ऐसा ही होगा, है ना। फिर चाहे तुम भंडारा खा, फिर चाहे तू जो मर्जी खा, जो किस्मत में तुम्हारा लिखा हुआ है ना, बस। तो ये बहुत ही टेढ़ा केस है। ये जो केक खा के हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कार्रवाई होनी, जिसने जहाँ से भी ये केक आया था। क्योंकि ये कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तो फिर किसी के मन में डर नहीं रह जाता, और किसी को आपकी हेल्थ की चिंता नहीं होती। सच बता रहा हूँ, सामान बेचने वालों को अपने सामान बेचने की है। कितने लोग होंगे जो उस केक को फेंक देते होंगे कि एक्सपायर हो गया, हम इसको फेंक दें? बहुत कम, ना के बराबर। थैंक यू, शुक्रिया, बाय। और उस लड़की के लिए बोलूँगा, मानवी के लिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।